Jai Hind everyone, myself Geeta Patel, back with 5 new words which are going to be very useful for your government exams. Let's start. Implacable, impossible to calm down or satisfy, जिसे शांत नहीं किया जा सके. अडी, implacable मतलब कोई भी impossible काम, किसी का गुस्सा अगर गर्म है तो उसको शांत करना मुश्किल हो जाता है, उसको implacable बोलते हैं. Propinquity, nearness in space, time और relationship, नज़दीकी, निकटता. Propinquity मतलब nearness in space, जगह से नज़दीक, समय और संबंधों से. Disparate, completely different, बिल्कुल अलग, भिन्न. Disparate मतलब completely different, सबसे अलग दिखना. Ostentatious, शोई और too flashy, दिखावटी करना, जो नहीं होता है उसका दिखावा करना होता है. Repercussion, an unintended negative result or consequence, परिणाम या दुष्परिणाम. Repercussion मतलब कोई भी रिजल्ट आने होता है पर उसका नेगेटिव ही आता है, उसको repercussion बोलते हैं. Meera noticed an ostentatious, दिखावटी man entering the library wearing shiny clothes and loud jewelry. His behavior felt disparate, बिल्कुल अलग, from everyone else who was quietly studying. मीरा नाम की लड़की लाइब्रेरी में एक आदमी को आते देख उसको लग रहा था कि ऑस्टेंटेशियस आदमी है, दिखावटी कर रहा है कुछ चीजों में, जिसने शाइनी कपड़े पहने थे, चमकीले कपड़े और बहुत सारे गहने पहने थे, और उसका स्वभाव एकदम अलग था सबसे. जहाँ पे लाइब्रेरी में चुपचाप सभी लोग रीडिंग करते हैं तो ये पर्सन का बिहेवियर अलग था कुछ. एट द सेम टाइम मीरा फेल्ट अ स्ट्रेंज propinquity, निकटता, टू अ साउंड कमिंग फ्रॉम द ओल्ड आर्काइव रूम. When she walked closer, she found an implacable, जिसे शांत न किया जा सके, person angrily searching through old documents, throwing papers everywhere. मीरा ने क्या अलग स्ट्रेंज फील किया? propinquity, निकटता से उसने एक आवाज सुनी जो दूसरे रूम से आ रही थी, और वो नजदीक गई उस रूम के पास और उसने पाया कि वहां पे बहुत लोग गुस्से से एकदम आवाज कर रहे थे जिसे शांत नहीं किया जा सके, इम्प्लेकेबल. और वो लोग कुछ ढूंढ रहे थे, डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स यहाँ वहां फेंक रहे थे. मीरा रियलाइज्ड हिज एक्शंस कुड कॉज सीरियस रेपरकशंस, दुष्परिणाम, फॉर द लाइब्रेरी एज मेनी डॉक्यूमेंट्स वेर रेयर. मीरा ने ये रियलाइज किया कि ये जो हो रहा था अभी उससे अलग ही परिणाम आ सकता था, नेगेटिव रेपरकशंस आ सकता था, और डॉक्यूमेंट्स बहुत ही रेयर होते हैं लाइब्रेरी के अंदर. शी इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड द लाइब्रेरियन एंड प्रिवेंटेड फर्दर डैमेज. थैंक्स टू हर अलर्टनेस द लाइब्रेरी वॉज सेव्ड फ्रॉम अ बिग लॉस. यही बात उसने अपने लाइब्रेरियन से कहा और डैमेज होने से बचाया उसको, और उसने उसको थैंक यू भी बोला गया और लाइब्रेरी को बड़े नुकसान से बचा लिया. मीरा ने देखा कि एक दिखावटी ऑस्टेंटेशियस आदमी लाइब्रेरी में घुसा, जिसकी चमकदार पोशाक और गहने बाकी लोगों से बिल्कुल अलग लग रहे थे. उसका व्यवहार सभी से भिन्न था, डिस्परेट था, जो शांति से पढ़ रहे थे. उसी समय मीरा को पुराने आर्काइव रूम में से आती आवाज से एक अजीब सी निकटता महसूस हुई, propinquity. जब वह पास गई तो उसने एक अडिग और गुस्से से भरा इम्प्लेकेबल व्यक्ति देखा, जो पुराने दस्तावेजों को उछालते हुए कुछ ढूंढ रहा था. मीरा समझ गई कि उसकी ऐसी हरकतों से लाइब्रेरी को बहुत गंभीर दुष्परिणाम, रिपरकशन झेलना पड़ सकता है, क्योंकि कई दस्तावेज बहुत ही दुर्लभ होते हैं. उसने तुरंत लाइब्रेरियन को बताया और नुकसान होने से बचा लिया. उसकी सतर्कता के कारण लाइब्रेरी सुरक्षित रही. होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड, एंजॉयड द स्टोरी. थैंक यू.